जय श्री राम। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर ताज़ा स्टोरी वाला में। यहाँ आपको मिलती है दिल झकझोर देने वाली खौफनाक कहानियाँ। तो चलिए ऐसी कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है। शांति। गांव से कहीं दूर जो हरा तालाब है, वहाँ कोई भी नहीं आता जाता। लोग कहते हैं कि वहाँ पर वो है, पर तुम्हें नहीं लगता कि वहाँ वैसा कुछ है। तुम तो रोज वहाँ आते जाते हो। घर में जो घुटन भरी है वो तुम्हें उस हरे तालाब पर नहीं मिलती। वहाँ एक शांति महसूस होती है, एक शांति जो चीर है, जो अनंत है। ऐसी शांति महसूस करने के लिए तुम वहाँ पर जाते हो। आज और भी कोई वहाँ बैठा हुआ था, ऐसे ही तुम वहाँ चले गए थे। वक्त शाम का था, सूरज डूबने में कुछ ही देर बाकी थी। तुमने ठीक से देखा, तुम्हें लगा शायद वो कोई लड़की है। तुम उसके पास गए। हाँ, वो एक लड़की ही थी। उसने पुरानी जीन्स और चेक की शर्ट पहनी हुई थी। उसकी शर्ट थोड़ी फटी हुई सी भी लग रही थी। पता नहीं, शायद ये कोई स्टाइल हो, ऐसा तुम्हें लगा। तुम वहीं पर किनारे बैठ गए। सामने पसरा हुआ थांग हरा तालाब था। हरा तालाब जिसे वो लड़की देख रही थी। उस तालाब के ऊपर पानी में हरी काई न साफ नजर आ रही थी। तुम भी वो हरी काई देखने लगी। वहाँ शांति थी। एक आध चिड़िया चहकती हुई जाती। चिड़िया जो अपने घर लौट रही थी, उनके घर लौटने वाली आवाज वो निकालती हुई वहां से उड़ रही थी। लड़की पानी को देख रही थी, उस हरे भरे पानी में। पता नहीं, शायद वो शून्य को भी देख रही थी। कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता था। तुम उसे देखते हो और उसे देखते ही रहते हो। बहुत टाइम ऐसा ही बीतता चला जाता है। तुम दोनों वहाँ हरे तालाब पर बैठे हो और फिर वो एकाएक कहती है, क्या तुम्हारा नाम विजय है। सन्नाटे में आवाज कुछ अलग ही लगती है। तुम कहते हो नहीं। तो वो कहती है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं। इस पर तुम्हारा जवाब आता है जो उस चीरकालीन सन्नाटे को चीर देता है। तुम उसे बोल पड़ते हो, मैं तो यहाँ रोज ही आता हूँ। और वो कहती है, पहले तो तुम्हें कभी उसने देखा नहीं। और फिर वो फिर शांत हो जाती है। फिर वही शांति कुछ देर ऐसा ही चलता है। तुम उस तालाब को देखते हुए वही बैठे रहते हो। उतने में गाड़ी का दरवाज़ा लगाने की आवाज़ आती है और साथ गाड़ी की भी। कोई गाड़ी वहाँ आकर रुक जाती है। तुम पीछे देखते हो। उस गाड़ी से गड़बड़ी में एक लड़का उतरता है। एक दुबला पतला सा लड़का वहाँ आता है, जो धीमी डग भरता हुआ तुम दोनों के पास आता है। उसके हाथ में एक बंद पॉकेट होता है। वो पॉकेट वो उस लड़की के हाथ में थमा देता है और उस लड़की को एकटक देखने लगता है।
वो लड़की भी उसे जैसे घूरती है। उस लड़के के चेहरे पर एक विकृति छा जाती है। वो लड़का बाजू में थूकता है और पीछे मुड़कर चल देता है। फिर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आती है। तुम बस सुन पा रहे हो, तुम बस देख पा रहे हो जैसे कोई फिल्म चल रही है। तुम कुछ भी नहीं बोलते हो। वो लड़की अब सुबकने लगती है, वो रोने लगती है। फिर एकाएक वो रोना बंद कर देती है। वो तुम्हारी तरफ देखती है और फिर वो थोड़ी देर मुस्कुराती है। पहले रोना और फिर मुस्कुराहट, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो लड़की वहाँ खड़े पीपल के पेड़ को देखती है, फिर पीपल के पेड़ के पास चली जाती है और तुम्हें वहाँ आने का इशारा करती है। तुम उठते हुए उसके पीछे पीछे चल देते हो। पीपल के पेड़ के पास ज़मीन पर वो हाथ करती है। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तुम बस उसे देखते रहते हो। क्या बोलूँ ये भी समझ में नहीं आता, और क्या किया जाता है ऐसी सिचुएशन पर ये भी तुम्हें समझ में नहीं आता। तुम बस उसे देखते रहते हो। वो लड़की फिर तालाब के पास चली आती है। तुम भी उसके पीछे पीछे वहाँ चले जाते हो। वो वन लिफाफा अभी जो दुबले लड़के ने उसके हाथ में थमाया था, वो लिफाफा वो लड़की तुम्हारे हाथ में दे देती है। कुछ भी नहीं कहती हो। वहाँ सन्नाटा और भी बढ़ता जाता है। तुम्हें लगता है शायद सन्नाटा तुम्हारे करीब आया है, बहुत बहुत करीब। और फिर वो लड़की कहती है, सुनो, मैंने तुम्हें जो पॉकेट दिया है उसे जला देना, और नहीं तो इसे किसी के हाथ में थमा मत देना। तुम खोलकर भी मत देखना कि इसमें क्या था, या खोलकर देख भी सकते हो। तुम कुछ भी कर सकते हो। अब ये पॉकेट तुम्हारा है। ऐसा कहते हुए वो लड़की पानी की तरफ देखती है। तुम्हें वो शून्य में देखती हुई नजर आती है। फिर से वो एक शून्य में खो जाती है। फिर वो आगे बढ़ती है, उस पानी को हाथों से छूती है। तुम्हें समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो अब पानी में 2 कदम डालती है और वो आगे बढ़ती है। अब पानी गहरा होता जा रहा है। फिर वो वापस आती है। तुम उसे देखते ही रहते हो। वहाँ बाजू में एक बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत ऊंचाई पर। फिर वो थोड़ी देर में उस पत्थर पर चढ़ जाती है। पत्थर के सिरे पर पहुंचते ही वो सब तरफ देखती है। एक बार तुम्हें देखती है और फिर वही पहचान सी मुस्कुराहट मुस्कुरा देती है। और दूसरे ही पल वो पानी में कूद जाती है। वो पानी में कूदती है, लेकिन वहाँ कोई भी आवाज़ नहीं होती। ना पानी उड़ता है, ना पानी के छींटे तुम पर आते हैं। जैसे सब कुछ म्यूट कर दिया हो। वहाँ सिर्फ तुम्हें दृश्य दिख रहे हो और किसी ने म्यूट का बटन दबा दिया हो, ऐसा ही कुछ लगता है। सब कुछ शांत होता है। वो सन्नाटा तुम्हारे बहुत करीब आ गया है। तुम उस सन्नाटे को देख सकते हो। वो सन्नाटा जैसे हवा सा दिखता है, जो महसूस किया जा सकता है या देखा भी जा सकता है। देखा शरीर के ढंग से देखा जा सकता है, महसूस करना भी शरीर का देखना ही होता है। ये बात तुम्हें किसी भिक्खु मंक ने बताई थी। ये बात तुम्हें याद आती है और तुम सब तरफ देखते हो। अब वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ चिरकालीन शांति फिर से छा गई है। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। तुम घर लौट आते हो। तुम्हारे हर तरफ अब एक शांति सी छा गई है, जैसी शांति उस हरे तालाब के पास
हमेशा घूमती रहती है। वो शांति अब तुम घर ले आए हो। घर में अब सब कुछ बदल गया है। घर में कोई भी झगड़े नहीं करता। घर में सब कुछ शांत है। तुम्हारे इर्द गिर्द वो शांति घूम रही है। वो न सन्नाटा तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहा है। तुम उसे महसूस कर सकते हो। लेकिन तुम अब घर में किसी से बात नहीं कर रहे हो। घर वालों को ये सब अजीब लगता है। तुम एक रूम में रहने लगे हो। रूम से दिन दिन भर बाहर नहीं आते हो। सिर्फ उस शांति को महसूस करते हो। तुम्हें ठीक से पता नहीं ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, ये तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। और एक दिन तुम किसी पागलपन के हवाले वो लिफाफा खोल देते हो। वही पॉकेट जो उस दुबले लड़के ने उस लड़की को दिया था और उस लड़की ने तुम्हारे हाथ में थमा दिया था, वो पॉकेट तुम खोल देते हो। उसमें कुछ तस्वीरें होती है। तस्वीरें उस पीपल के पेड़ की जिसके नीचे वो लड़की जाकर खड़ी हो गई थी और तुम्हें कुछ दिखाने की कोशिश कर रही थी। तस्वीरें उस हरे तालाब की। तुम वो तस्वीरें देखते रहते हो। उस तस्वीरों में डेड बॉडी है, मृतदेह है, शव है। तुम उस तस्वीर को देखते हुए चौंक पड़ते हो। तुम्हारी आंखें विस्मितता से भर जाती है और तुम तपाक से नीचे बैठ जाते हो। सब तरफ अब इतना सन्नाटा है कि वो अब हाथ से बाहर हो गया है। तुम्हारी आंखें गोल हो गई है। उसमें खौफ सा भर गया है। उन तस्वीरों में जो डेड बॉडी है वो उसी लड़की की है। पीपल के पास पड़ी हुई जमीन पर लेटी हुई डेड बॉडी। अब तुम्हें समझ में आता है वो लड़की पीपल के पास जाकर जमीन पर हाथ तो उसे इशारे क्यों कर रही थी। अब तुम सब समझ जाते हो। लेकिन अब क्या फायदा। अब बहुत ही देर हो चुकी है। तुमने वो पॉकेट खोल दिया है जो कि उस लड़की ने मना किया था। अब तुम्हारे सामने तुम्हें कुछ नजर आने लगता है। खिड़की में कोई खड़ा है जो तुम्हें एकटक घूरे जा रहा है। उसने चेक की शर्ट पहनी हुई है और नीली पुरानी जीन्स भी। अब वो खिड़की से होता हुआ तुम्हारे करीब बढ़ रहा है। सन्नाटा और भी गहरा हो रहा है। तुम बस सब कुछ महसूस कर पा रहे हो अपनी जगह बैठे बैठे। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।